क्या होता है कर्मफल। एक बार शंकर पार्वती भ्रमण पर निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक तालाब में कई बच्चे तैर रहे थे, लेकिन एक बच्चा उदास मुद्रा में बैठा था। अब पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, यह बच्चा उदास क्यों है? तो शंकर जी ने कहा, बच्चे को ध्यान से देखो। तो पार्वती जी ने देखा, बच्चे के दोनों हाथ नहीं थे, जिस कारण वो तैर नहीं पा रहा था। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि आप शक्ति से इस बच्चे को हाथ दे दो ताकि वो भी तैर सके। तो शंकर जी ने कहा, हम किसी के पाठ में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर आत्मा अपने कर्मों के फल द्वारा ही अपना पाठ अदा करती है। पार्वती ने कहा, बार बार विनती करी। आखिरकार शंकर जी ने उसे हाथ दे दिए। वो बच्चा भी पानी में तैरने लगा। एक हफ्ते के बाद शंकर पार्वती फिर वहां से गुजरे। इस बार मामला उल्टा था। सिर्फ वही बच्चा तैर रहा था और बाकी सब बच्चे बाहर थे। पार्वती जी ने पूछा, ये क्या है? तो शंकर जी ने कहा, ध्यान से देखो। देखा तो वो बच्चा दूसरे बच्चों को पानी में डुबो रहा था, इसीलिए सब बच्चे भाग रहे थे। शंकर जी ने जवाब दिया, हर आदमी अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। भगवान किसी के कर्मों के फेर में नहीं पड़ते हैं। उसने पिछले जन्मों में हाथों द्वारा यही कार्य किया था, इसीलिए उसके हाथ नहीं थे। हाथ देने से पहले वो दूसरों की हानि करने लगा है। इस प्रकृति के नियम के अनुसार चलना है, ये चलती है। किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होता है। आत्माएं जब ऊपर से नीचे आती हैं तो अच्छी ही होती हैं। कर्मों के अनुसार कोई अपाहिज है तो कोई भिखारी, तो कोई गरीब तो कोई अमीर, लेकिन सब परिवर्तनशील हैं। अगर महलों में रहकर या पैसे के नशे में आज कोई बुरा काम करता है तो कल उसका भुगतान तो सबको करना ही पड़ेगा। पाप पुण्य दो बीज हैं, ऋतु आए फल दे।